Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. And I hope कि आप सभी कोरोना से लड़ने के लिए मास्क का यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज और सोप से बार बार वॉश कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं. Today we are going to do English worksheet provided by Directorate of Education. Worksheet number 87. Zoo Manners. आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी ही इंग्लिश की बुक की एक पोयम जू मैनर्स पर बेस्ड है. तो चलो आओ हम सब मिलकर ये पोयम पढ़ते हैं. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. हमें बहुत ही केयरफुल यानी बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं जब भी हम एनिमल्स को देखने जू में जाते हैं. ज़ू एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता है. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. कभी भी कैमल की हम्प का यानी कैमल के कुबड़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कैमल को अपने हम्प पर बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व है. सी, दिस इज़ अ कैमल. कैमल की बॉडी का ये पार्ट हम्प कहलाता है. HUMP, हम्प. और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कुबड़. कैमल की बॉडी का ये उभरा भाग हम्प या कुबड़ कहलाता है. कैमल अपने हम्प के अंदर फैट को रिस्टोर करके रखता है और जब भी कैमल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो अपने इसी फैट से वो एनर्जी रिस्टोर कर लेता है, एनर्जी पा लेता है. तो हुई ना ये प्राउड होने वाली बात. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. चिंपैंजी पर कभी मत हंसना, क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हारी और मेरी तरह ही वाइज यानी अच्छा और बुद्धिमान है. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो पेंगुइन्स हैं जो लेक के चारों तरफ अकड़ के साथ घूम रहे हैं वो हमारे रिमार्क्स को यानी हमारी टिप्पणियों को, हमारी राय को सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. हमें हमेशा एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, और ऐसे ही हमारा जू के अंदर बार बार स्वागत होगा. तो कैसी लगी पोयम? इस पोयम को लिखा है इलीन मैथियाज ने. अब इस पोयम में हमें कुछ नए वर्ड सीखने को मिले, तो आओ उन नए वर्ड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. हमारा पहला वर्ड है प्राउड. प्राउड. प्राउड मतलब गर्व. कैमल को अपने बॉडी के किस पार्ट पर प्राउड है, किस बात पर गर्व है? यस, हम्प पर. वेरी गुड. Our next word is noble. Noble. Noble मतलब महान. हमारा थर्ड वर्ड है wise. Wise. Wise मतलब अच्छा और बुद्धिमान. अब हमारा अगला वर्ड है penguins. Penguins. हमारी बुक में पोयम के नीचे एक एनिमल बना है, देखो ये वाला एनिमल, यही है पेंगुइन. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रटिंग. स्ट्रटिंग यानी अकड़ दिखाना. कौन अकड़ के साथ घूम रहा था लेक के चारों तरफ? यस, पेंगुइन्स. वेरी गुड. आवर लास्ट वर्ड इज रिमार्क्स. रिमार्क्स मतलब टिप्पणी करना या फिर किसी के बारे में अपनी कोई राय देना. आई होप आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी. तो अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. हर बार की तरह आपको अपनी वर्कशीट पर अपना क्लास, सेक्शन, अपना नाम, टीचर का नाम, डेट मेंशन ज़रूर करना है. तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. वर्कशीट का नाम है जू मैनर्स. हेलो चिल्ड्रन, let us visit a zoo today and see what the different animals are doing at the zoo. तो चलो आज जू देखने चलते हैं और वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जानवर क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम
of a few animals that you can see in a zoo. आपको एक ज़ू में कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं उनके नाम आपको लिखना है. ठीक है, हो सकता है शायद आप में से कुछ बच्चे पहले भी ज़ू में गए हों, तो उनको पता होगा उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स को देखा था. उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं. जिन बच्चों ने ज़ू नहीं देखा है वो वर्कशीट में देखो, एक पिक्चर दी हुई है. यस, इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स बने हैं. ठीक है, इन एनिमल्स के नाम आपको इस जगह पर लिखने हैं. जैसे मैं बताती हूँ, मुझे इसमें एलिफेंट नज़र आ रहा है, मंकी नज़र आ रहा है, और कैमल नज़र आ रहा है, जिराफ नज़र आ रहा है, और भी बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. तो जिन भी एनिमल्स को आप पहचान सकते हो उनके नाम आप यहाँ पर लिखोगे. Our second question is, which part of his body is the camel proud of? Tick right the correct answer. कैमल की बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पर कैमल को बहुत गर्व है? याद करो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पोयम में पढ़ा था. यस, द आंसर इज हम्प. और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कूबड़. वेरी गुड. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. फॉर एग्जाम्पल, डू, जू. राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनाई जो है एक जैसे देते हैं. जैसे यहाँ पर देखो लिखा है डू एंड जू. दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन दोनों सुनाई एक जैसे दे रहे हैं ना. तो चलो आप अपनी पोयम में हम ढूंढते हैं कि और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं. वर्कशीट में हमें जो वर्ड दिए हैं वो हैं डू, हियर इट इज, एंड जू. ओके, अब इसमें और भी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं, उनको हम ढूंढेंगे. Don't make fun of the camel's hump. He's very proud of his noble bump. Oh yes, we have found two words. See, hump and bump. ये दोनों वर्ड्स एक जैसे सुनाई दे रहे हैं ना, hump and bump. तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. यहाँ पर भी जो हमें दो वर्ड्स मिल गए हैं, इट्स चिंपैंजी एंड मी. इन दोनों वर्ड्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे. अब देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा में. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. ओ यस, वी हैव फाउंड टू मोर वर्ड्स, लेक एंड मेक. लेक, मेक, इन दोनों वर्ड्स को भी हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. नाउ आवर लास्ट स्टैंजा इज, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यूल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. सो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हमें मिले हैं वो हैं यू एंड जू. वेरी गुड, हमने सारे राइमिंग वर्ड्स खोज लिए. तो जितने भी पोएम में हमने राइमिंग वर्ड्स ढूंढे हैं उन सभी राइमिंग वर्ड्स को आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. ओके, now come to the next question. How should we treat animals? Should we tease animals? Discuss it with your parents. हमें एनिमल्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या हमें एनिमल्स को परेशान करना चाहिए? नहीं, हमें एनिमल्स को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें भी अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये लिखेंगे. Now our next question is, children, here is an interesting puzzle for you. Look at the picture given below and name them. Ship of the desert. Ship of the desert. Ship मतलब पानी का जहाज या जहाज, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ज़रा देखो, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? यस, कैमल को. कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. यहाँ पर आप कैमल लिखोगे. नेक्स्ट वन इज किंग ऑफ द जंगल. किंग ऑफ द जंगल. किंग मतलब राजा और जंगल मतलब जो हम हिंदी में जंगल यूज़ करते हैं. अब जंगल का राजा किसे कहते हैं? ज़रा देखो किसकी तस्वीर बनी है. यस, जंगल का राजा
शेर होता है, लॉइन, तो यहाँ पर आप लॉइन लिखेंगे। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज ये पूरी वर्कशीट करनी है। एंड आई होप एंड आई नो कि आप सभी को सभी आंसर्स समझ आ गए हैं और आप अच्छे से ये वर्कशीट कर सकते हो। अब इसके साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि हम पक्षियों के लिए अपने घर की बालकनी, आंगन या छत पर खाने का कुछ सामान रख सकते हैं और पीने के लिए पानी रख सकते हैं, जैसे रोटी के कुछ टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े। ठीक है, पर ध्यान रहे कि आप ये जो पानी है टाइम टू टाइम बदले, डेली बदले, नहीं तो इसमें मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। सो आई होप आप ये वर्कशीट जो है बहुत अच्छे से करोगे और कोरोना के टाइम में अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करोगे, सैनिटाइज़र्स यूज़ करोगे, मास्क का यूज़ करोगे और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करोगे। 2 लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखें। ओके, बाय बाय।